स्वागत है आज आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आचार्य पर। तो जैसा कि आपको पता है हमारे जियोग्राफी के 2 वीडियो आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम भारत का फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ेंगे, यानी भौगोलिक क्षेत्र। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटा हुआ है, जो लिखा है डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, यानी जो भारत का फिजियोग्राफिक रीजन है वो 4 भागों में बटा है। इसमें नंबर 1 माउंटेन आते हैं, पर्वत। दूसरे नंबर प्लेट्यू, आइसलैंड प्लस कोस्टल प्लेन्स और लैंडफॉर्म मैदानी भाग। तो इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेंगे। आज हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन के बारे में जानने से पहले कुछ बातें आती हैं, जैसे हिल किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हिल माने पहाड़ी। उसके बाद लिखेंगे हम माउंटेन माने पर्वत। नंबर 3 माउंटेन चेन। प्लेट्यू और माउंटेन रेंज। कॉर्डिलेरा, प्लेट्यू माने पठार होता है, रेंज माने होता है खड़ा। तो पहले हम इनके बारे में जानेंगे, ये क्या होती है। तो सबसे पहले हिल, यानी वो एरिया जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनके ऊपर चोटी है, यानी पृथ्वी तल से या धरातल से 300 से 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी जिसके ऊपर चोटी यानी पिरामिड शेप है, पिरामिड शेप, उसे हम बोलते हैं पहाड़ी। उसके बाद आएगा माउंटेन। पहाड़ी और माउंटेन में ज्यादा फर्क नहीं है। माउंटेन होगा हमारा 1000 मीटर से ज्यादा, यानी ये 300 मीटर से 1000 मीटर तक है तो पहाड़ी है, और 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है उसे हम बोलेंगे पर्वत। और इसका भी जो शेप होगा वो पिरामिड शेप होगा, यानी ऊपर चोटी होगी। उसके बाद आते हैं माउंटेन चेन पर। तो माउंटेन चेन में पर्वतों की श्रृंखला होती है, वो भी समानांतर, यानी समानांतर पर्वतों की श्रृंखला को बोलते हैं हम माउंटेन चेन। और इसका एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। जैसे हिमालय में 3 श्रेणियां दी गई हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ये हमारा माउंटेन चेन हो गया। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज में पहाड़ियों का एक ग्रुप होता है जिसमें सेम एज की पहाड़ियां होती हैं, यानी सेम एज की जो पहाड़ियां होंगी उन्हें बोलेंगे हम माउंटेन रेंज। समान एज की पहाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। पठार, पठार तो इस तरह होता है पठार, यानी ये भी एक पर्वत की तरह है, लेकिन इसके ऊपर का जो शेप है ये टेबल की तरह होता है, इसे हम बोलते हैं पठार। उसके बाद आएंगे कॉर्डिलेरा, यानी जल के अंदर
जल के अंदर जो पर्वत होते हैं उन्हें बोलते हैं हम, ओ सॉरी, कॉर्डिलेरा नहीं, इसे हम बोलेंगे कटक। यानी जल के अंदर जो पहाड़ियां होती हैं उसे हम कटक बोलते हैं। कॉर्डिलेरा देख लेते हैं। कॉर्डिलेरा में पहाड़ियां होंगी लेकिन ये इरेगुलर साइज में होंगी, यानी इनकी इस तरह से चेन नहीं होगी। कॉर्डिलेरा और माउंटेन चेन में इतना ही फर्क है, ये माउंटेन की एक श्रृंखला होती है और इसमें जो माउंटेन तो है लेकिन माउंटेन की श्रृंखला एक सी नहीं है, अलग अलग माउंटेन है। ये श्रृंखला बिल्कुल समानांतर है। इतना अंतर होता है कॉर्डिलेरा और माउंटेन में। तो अब हम पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। माउंटेन के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फोल्डिंग माउंटेन। यानी मूड़दार पर्वत। नंबर दूसरा आया ब्लॉक माउंटेन। जिसे बोलेंगे हम भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत भी बोल देते हैं। नंबर 3 पे आएगा रेसिडुअल माउंटेन। यानी अपशिष्ट पर्वत, मतलब घिसे पिटे पर्वत। नंबर 4 पे आएगा वोल्केनिक माउंटेन। यानी ज्वालामुखी पर्वत। ये हो गए हमारे माउंटेन या पर्वतों के प्रकार। तो इसमें भी सबसे पहले हम आज फोल्डिंग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फोल्डिंग माउंटेन बनते कैसे हैं। इन्हें हम घोड़दार पर्वत या बलित पर्वत भी बोलते हैं। तो इस फोल्डिंग माउंटेन को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा स्थलमंडल। जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारा 100 किलोमीटर तक होता है। यहाँ तक होगा हमारा लिथोस्फीयर। इसके नीचे यानी 400 किलोमीटर तक होगा हमारा एस्टेनोस्फीयर। जिसे हिंदी में दुर्बलता मंडल बोले हैं। और ऊपर ये हमारी पृथ्वी है जिस पर कुछ गर्भ नहीं है। ये हमारे संजय सर खड़े हुए हैं। पता नहीं ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे, बस खड़े हैं। तो देखते हैं। ये तो हो गया हमारा स्थलमंडल, ये हमारा दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल में
यूरेनियम, थोरियम। थोरियम के बाद इस मेटल्स भी पाए जाते हैं। और यूरेनियम और थोरियम जो है ना, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव। यदि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो ये क्या है, ऊर्जा रिलीज करते हैं, यानी ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो यहाँ का तापमान अधिक होगा। और यदि यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा तो ये मेटल्स है ना, ये पिघल जाएंगी। यदि ये पिघल जाएंगी तो ये मेटल्स जो है ये मैग्मा में बदल जाते हैं, यानी ये मैग्मा के रूप में बदल जाते हैं। इसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं तो मैग्मा के रूप में बदल जाएंगे। मैग्मा का मतलब ये एक लावा की तरह हो जाएंगी। आपने लावा तो सुना ही होगा, ये लावा की तरह हो जाती हैं। और यदि लावा की तरह हो जाती हैं तो इनमें क्या है, यहाँ इनका टेम्परेचर बहुत अधिक है तो इसमें संवहनी धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्शनल करंट। मतलब संवहनी धारा, संवहनीय धारा। ये संवहनी धारा यहाँ से उत्पन्न होंगी तो ये मैग्मा क्या करेगा, इस तरह चलेगा, इस तरह ये मैग्मा चलेगा और यहाँ इस साइड से नीचे आएगा। तो ये मैग्मा यहाँ पे प्लेटें होती हैं पृथ्वी के नीचे, लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर के बीच में प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट है। अब प्लेट्स क्या होती हैं तो पहले थोड़ा हम प्लेटों के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे हम ये मैग्मा किस तरह से बाहर आएगा और हमारे पर्वतों का निर्माण करेगा। तो हम हेडिंग बना लेते हैं, प्लेट। प्लेट हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशिनिक। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशिनिक प्लेट। नहीं बोलेंगे इसे महाद्वीपीय प्लेट, प्लेट, और इसे बोलेंगे महासागरीय या सागरीय प्लेट। प्लेट। अब बात आती है तो ये प्लेटें होती कितनी है, तो मेजर जो प्लेटें हैं पूरे विश्व में, मेजर यानी मुख्य जो प्लेट्स हैं वो हमारी 7 है। और यदि माइनर प्लेटों की बात करी जाए छोटी छोटी तो वो 20 है। हमें मेजर प्लेट्स याद रखनी है यानी 7। तो अब देखते हैं प्लेटों में क्या होता है। ये जो प्लेट होती है ना कॉन्टिनेंटल, इसमें पाया जाता है ग्रेनाइट, और इसमें पाया जाता है बेसाल्ट। इस महाद्वीपीय जो प्लेट की जो गहराई होती है यानी इनकी मोटाई जो होगी 35 किलोमीटर, और इनकी जो मोटाई होती है वो 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। अब देखो, और यदि हम भार की बात करें, वेट की, तो वेट इसमें कम होता है, इसमें वेट अधिक होता है। इससे वेट इसमें कम होगा, इससे कम होगा। तो ये तो हो गई प्लेट्स। अब देखना, मैंने बात करी, एक तो प्लेट थी क्या कॉन्टिनेंटल, एक थी ओशिनिक, यानी 2 प्रकार की प्लेट्स हैं। तो ये 2 प्रकार की प्लेट्स जब आपस में जुड़ती हैं तो किस पहाड़ का या कैसे पहाड़ का निर्माण करती हैं, क्योंकि हमने अभी माउंटेनों को कई भागों में या बांटा हुआ था, 3-4 प्रकार के माउंटेन थे। तो ये कौन सी प्लेट्स कब टकराएंगी तब हमारा माउंटेन बनेगा। तो देखो, जो कंटिनेंट है, यदि कंटिनेंटल
प्लस कंटिनेंटल प्लेट टकराई तो हमारा बनेगा फोल्डिंग माउंटेन। हमारा कैसा बनेगा? फोल्डिंग माउंटेन। यदि ओशिनिक और कंटिनेंटल यानी ओशिनिक प्लस कंटिनेंटल प्लेट्स टकराई आपस में तो बनेगा वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। और फोल्डिंग तो हमें पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, बलित पर्वत बनेगा। और वॉल्केनिक मान होता है ज्वालामुखी। यानी ओशिनिक और कंटिनेंटल ये दो प्लेट टकराएंगे आपस में तो पहले वॉल्केनिज्म होगा, यानी पहले वॉल्केनो का निर्माण होगा ज्वालामुखी का। उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया होने के बाद में फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। बात आती है यदि ओशिनिक प्लस ओशिनिक, यदि ओशिनिक और ओशिनिक प्लेट्स टकराएं तो क्या होगा? तो ये जो वॉल्केनो होते हैं ना, वॉल्केनिक चेन माउंटेन बनेंगे। यानी जो पहाड़ जो पर्वत है उनकी एक श्रृंखला बनेगी यदि ओशिनिक और ओशिनिक प्लेट्स टकराएं। अब देखते हैं ये जो प्लेट्स हैं ये टकराती हैं या दूर भी जाती हैं। प्लेटें तीन प्रकार से अपना कार्य करती हैं जिससे हमारे माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन से प्रकार होंगे वो भी देख लेते हैं। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। यदि ये प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे? यानी यदि ये प्लेट आपस में टकराई तो इसे कहेंगे हम कन्वर्जेंट। यानी अभिसरण। यदि ये प्लेट्स दूर गई, आप अपने से दूर को आएंगी तो इसे कहेंगे डाइवर्जेंट। और इसे हिंदी में कहेंगे अपसरण। ये तो हो गया एक प्रकार प्लेट्स के टकराने का, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार जब प्लेटें दूर जाती हैं, आपस में टकराएंगी उसे कन्वर्जेंट अभिसरण बोलते हैं, दूर जाएंगी तो उसे डाइवर्जेंट अपसरण बोलते हैं। प्लेटों के टकराने का एक तरीका और होता है जिसमें प्लेट्स ऊपर नीचे आती हैं, जिसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी प्लेटें ऊपर नीचे जाती हैं। तो ये प्लेट्स है हमारी तीन तरह से टकराती हैं, वो तीनों तरह से टकरा करके फोल्डिंग या माउंटेन का निर्माण करती हैं। तो अब देखते हैं हम इसे। जब हमने प्लेट्स के बारे में देख लिया, प्लेट से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। प्लेट्स है कहाँ? लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के बीच में। प्लेट्स की टोटल संख्या 7 है, मेजर माइनर 20। लिथोस्फीयर की गहराई 100 किलोमीटर, एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, यानी और भी हो सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। और इसमें मेटल्स भी पाई जाती हैं। यदि एनर्जी रिलीज करेंगे तो इसमें टेम्परेचर अधिक होगा, और टेम्परेचर अधिक होगा तो जो मेटल्स हैं वो पिघल जाती हैं। पिघल जाएंगी तो ये लावा का रूप ले लेती हैं। और उसके बाद में जब ये लावा का रूप ले लेंगी तो इसमें संवहनी धारा उत्पन्न होती है, कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होता है। अब वो कैसे होता है मैं बताऊं। जैसे एक घर पे कुकर होता है,
नीचे गैस जलती है। और तुम्हें पता है जो गैस है ना, जो जलती है नीचे फ्लेम आग, इसमें भरा है पानी। कॉन्वेक्शनल करंट इसी तरह समझ लो, यहाँ से लगना स्टार्ट हो रहा है। तो पता है हमने स्टोव रख, जैसे ही फ्लेम पे या आग पे ये कुकर रखा तो पानी पूरे में भरा है इसमें, लेकिन गर्म कहाँ से होना स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इसी तरह से इस मेटल में कॉन्वेक्शनल करंट लगेगा नीचे से, तो कहाँ गर्म हो, लावा कहाँ का सबसे पहले या सबसे अधिक गर्म होगा, यहाँ से। तो ये जैसे ही तुम्हें पता है ये पानी गर्म होता है तो ऊपर को उबाल लेने लगता है, आता है, और इसमें सीटी होती है जो गैस को निकाल देती है। और इसमें इसी तरह ये लावा ऊपर आने लगता है, तो इसमें तो कोई सीटी नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, इससे टकराएगा फिर वापस होगा। ये होता है हमारा कॉन्वेक्शनल करंट। तो अब देखते हैं इसमें, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, कॉन्वेक्शनल करंट नीचे लगता है, जिससे क्या है, ये लावा उबलने लगता है। जब ये उबलता है ना, जो लावा है ये पिघलता है, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1900 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं हम, जब ये कॉन्वेक्शनल करंट लगेगा तो ये लावा ऊपर को आएगा, तो कैसे माउंटेन का निर्माण करेगा। आपको पता है, यहाँ पे मैंने अपने एक साथी संजय सर को कराया था, जो आपका अभिवादन कर रहे हैं, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे बहुत जल्द। तो अब देखते हैं, जैसे ये मेटल्स ये पिघल गए, यहाँ लावा बन गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से टकराएगा इस प्लेट में। तो ये प्लेट क्या करेगी, ये मूवमेंट करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है, जैसे मान लो ये एक नदी का पानी है, यहाँ पे एक नाव चल रही है, इसमें कोई इंसान बैठा है, मान लो कोई भी बैठा है, ए बी सी। जैसे ही पानी हिलेगा तो नाव हिलेगी, नाव हिलेगी तो इंसान जरूर हिलेगा। उसी तरह से ये लावा हिला, लावा हिलने से नाव, ये है हमारी प्लेट, ये हिलेगी। यदि ये हिलेगी तो इससे क्या होगा, ऊपर के इंसान हिलेंगे। तो यानी जब कॉन्वेक्शन में करंट उत्पन्न होता है तो भूकंप आता है, और भूकंप आता है तो पहाड़ों का निर्माण होता है। तो जैसे ही ये प्लेट में टकराएगा तो ये प्लेट मूवमेंट करेगी इस तरफ उस तरफ, लेकिन इसे जाने के लिए रास्ता तो है ही नहीं ना, इस साइड से ये प्लेट है, इस साइड से ये। तो जैसे ये लेगी तो इस और इस प्लेट का इस तरह से इस पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो इसमें स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस होने के कारण इसका जो आकार है वो किस तरह से बदलेगा, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा होगा और होता जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। तो फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। फोल्डिंग या हिंदी में इसे बोलेंगे बलित पर्वत। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये जैसे ही लावा कॉन्वेक्शनल करंट या संवहनी धारा के कारण ऊपर आएगा तो इस प्लेट से टकराएगा, इस प्लेट में मूवमेंट होगी, और इससे टकराने के कारण इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अगर जैसे ही स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो ये प्लेट को जगह नहीं है, तो ये टकरा करके स्ट्रेस हो जाएगी, यानी मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे ये प्लेट ऊपर आ जाएगी और हमारा एक बलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बलित पर्वत का उदाहरण समझ में आया होगा। तो हमने जो माउंटेन के टाइप देखे थे, जिसमें एक हुआ था हमारा फोल्डिंग माउंटेन, जो कि ये रहा। अब हम जानेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत, भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत जिसे बोलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब आपको ये तो समझ में ही आ गया है कि कॉन्वेक्शन करंट होता है, इसके कारण ये लावा, इतना सारा कुछ आपको समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ। अदरवाइज आप एक बार वीडियो और देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो प्लेटें थी वो आपस में टकरा रही थी, तो क्या हो रहा था प्लेटों का, कन्वर्जेंट। मैं फिर बोल देता हूं, कन्वर्जेंट, यानी अभिसरण हो रहा था। प्लेटें कैसे आ रही थी, एक दूसरे के नजदीक।
अभ्रंश जो ब्लॉक पर्वत है ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा डाइवर्जेंट से। किस तरह से? प्लेटों का क्या हुआ, डाइवर्जेंट या अपसरण। अपसरण में क्या हुआ, जो प्लेट्स हैं वो दूर जाएंगी। प्लेट्स कहाँ जाएंगी, दूर। तो देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी, इसके नीचे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के नीचे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर, हिंदी आपको पता है, हिंदी में बोल चुका हूँ। इसे स्थल मंडल, इसे ध्रुवंता मंडल बोलते हैं। यहाँ क्या है, ये हमारी प्लेट्स हैं और ये सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है। ये क्या हो गई हमारी प्लेट्स, यहाँ क्या हो रहा है, मैग्मा, मैग्मा भरा है और यहां से कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से क्या हुआ, संवहनी धारा उत्पन्न होगी और इस तरह से वापस आएंगे। और एक बात समझना, जो ब्लैक माउंटेन है ये डाइवर्जेंट से भी बनता है और कन्वर्जेंट से भी बन जाता है। तो क्या होगा, इसमें जो ये कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होगा तो क्या है कि यहाँ पे कुछ दरार पड़ी हुई होती हैं। अगर दरारें ना हो तो कन्वर्जेंट ही होगा, अवलित पर्वत बन जाएगा। लेकिन यहाँ दरारें पड़ी हुई होती हैं तो ये लावा होता है वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट कर देता है। जब यहाँ से बाहर आना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे जो लावा और टकरा ही रहा है, यानी इस प्लेट से और इस प्लेट से, ये जो प्लेट्स हैं इतनी ये अलग हो गई प्लेट्स, यानी इतनी जगह अलग हो गई, ये अलग रह गया, ये अलग, क्योंकि यहाँ पहले से दरार थी और दरार होने के कारण ये लावा यहाँ टकराएगा तो क्या हुआ, ये पर्वत ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, ऊपर आएगा और ऊपर आएगा तो ये एक पर्वत का निर्माण करेगा जिसे कहेंगे ब्लॉक पर्वत। और यहाँ की जो जमीन है, जो धरातल है यहाँ का, तो कैसा रह जाएगा, नीचा, तो इसे कहेंगे हम ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का भी निर्माण इसी तरह होता है। और वहाँ क्या हो रहा था, प्लेटें आपस में टकरा रही थी, इसलिए बलित पर्वत बन रहा था, क्योंकि टकराने के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। और यहाँ क्या है, यहाँ दरार होने के कारण ये टकराया तो क्या हुआ, ये इतना जो टुकड़ा था ये ऊपर को चला गया, इसके टकराने से ये ऊपर आ गया। क्या प्लेटें टकराई नहीं, यहाँ पे दूर हो गई, ये वाली और ये वाली प्लेट दूर हो गई, तो एक ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो गया। अगला जो माउंटेन था वोल्केनिक, वोल्केनिक माउंटेन मतलब ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। इसमें भी कुछ नहीं है, यही होगा। जैसे मैं एक स्थलमंडल बना देता हूं, उसके नीचे प्लेट्स और प्लेट्स के नीचे ध्रुवता मंडल। इसमें फिर से वही मैग्मा, ये प्लेट्स हैं हमारी, तो ये पृथ्वी है, यानी स्थलमंडल, स्थलमंडल को हम पृथ्वी बोलते हैं। तो जैसे ही मैग्मा गर्म है, कॉन्वेक्शनल करंट के कारण यहाँ टकराएगा तो कुछ नहीं, क्या होगा, यहाँ पे कोई एक दरार होती है, क्योंकि यदि दरार नहीं हुई तो और पर्वतों का निर्माण हो सकता है। 2 पर्वत आप पढ़ चुके हैं। तो वोल्केनिक पर्वत का निर्माण तभी हुआ जब यहाँ पे कोई दरार होगी, और दरार होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये लावा बाहर आने लगेगा। इस बाहर आते लावा को ही कहते हैं हम वोल्केनो। और जब ये लावा बाहर आकर के इधर उधर फैलने लगता है, इसे बोलते हैं हम वोल्केनिज्म, यानी इसे तो बोलेंगे हम ज्वालामुखी, और इसे बोलेंगे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? और इसके चारों तरफ लावा फैल जाता है तो यहाँ पे
वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण हो जाता है। तो अब अगला देखते हैं हम रेसिडुअल माउंटेन। नंबर 4 पे आएगा हमारा रेसिडुअल माउंटेन यानी अपशिष्ट पर्वत। ये कुछ नहीं, मान लो ये पर्वत है, मैं थोड़ी इंक डालू, इसमें इंक खत्म हो रही है। मान लो ये पर्वत है, अगर और ये पर्वत ना इस पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, अपशिष्ट माने कूड़ा कचरा, यानी एक पर्वत कभी अच्छा हरा भरा हुआ करता था, इस पे वातावरण की, मौसम की जो मार पड़ी है, जिससे क्या हुआ, ये पूरा तहस नहस हो गया। यानी इस पे वर्षा हुई, जिससे मिट्टियां कट गई, आंधी तूफान आदि सारे कारणों से ये पर्वत ना पूरा का पूरा खराब हो गया। इसे बोलते हैं अपशिष्ट। एक शब्द में वो बोलना चाहूँ तो बेकार पर्वत, जो किसी अब काम का नहीं है, जिसका नाम ही अपशिष्ट पर्वत है। तो अब मैं बताता हूँ ये जो 4 प्रकार के माउंटेन पढ़े, इनमें से मैं सबके उदाहरण बोल देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था होल्डिंग माउंटेन, होल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल ले लो हमारा हिमालय। उसके बाद पढ़ा था हमने ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का सबसे अच्छा उदाहरण सियरा नेवादा, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद पाकिस्तान में आती है एक सेल्ट रेंज, भारत में सतपुड़ा रेंज। उसके बाद अगला जो माउंटेन है हमारा रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन हमारे भारत का था अरावली पर्वतमाला। अरावली माउंटेन रेंज। उसके बाद एक रह गया हमारा वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण होगा हमारा रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन। जो रॉकी पर्वत है ये पाया जाता है, तो ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, और जो एंडीज जो पर्वत है ये हमारा साउथ अमेरिका में स्थित है। ये सारे पर्वत हो गए। तो आज हम पर्वत तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये माउंटेन वाला जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे जो चैनल है स्टडी विद आचार्य, इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद कमेंट अवश्य करें, क्योंकि वीडियो में जो गलती है उसका हमें सुझाव दें, हम उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।